क्या मैं आपको दिखाने की कोशिश ये शराब की बोतलें हैं, ये हमारा जनाज़गाह है, ये शराब की बोतलें हैं, ये देखें, ये साइड देखें, ये देखें शराब की बोतलें, ये देखो ये देखें, ये ग्रिल ऊपर है, ये ग्रिल की सारी गांध है, ये देखें, ये बोतलें देखें शराब की, ये देखें, ये देखो ये आगे देखें, वो आगे वहाँ पर देखें, ये वो देखें सर, ऊपर से देखें, इसका मलबा जनाज़गाह में आ रहा है। ये तमाम वेस्टेज जो है वो ऊपर की ग्रिल इनकी वो नीचे फेंकते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता जो है इसमें भी तामीर की है, इसमें भी डंगे लगा दिए हैं। गवर्नमेंट ने काम किया है, आरटीडी काम किया, टाइल वर्क हो चुका है, इसके बावजूद भी इसमें इन्होंने अपने डंगे लगा दिए हैं अपने ये आरटीडी ने काम किया है, आरटीडी ने काम किया, पर गवर्नमेंट का काम हुआ है। ये यहाँ पर ये टाइल वर्क गवर्नमेंट का काम हुआ है। हाँ। ये इसने डंगा अपना दिया है, रास्ते में बंद किया, रास्ता इसने बंद किया, जनाज का रास्ता बिल्कुल आगे तक ये जनाज़गाह का रास्ता था। रास्ता है बिल्कुल बराबर ये इसने बंद किया है। ये आगे जो जमीन है ये जनाज़गाह की जमीन है सारी, बीच में डंगा है, क्रेट है, ये 10-15-20 फुट का, मतलब बिल्कुल रास्ता ब्लॉक है। कि अगर किसी की प्राइवेट लैंड हो तो फिर भी इंसान टॉलरेट करता है, लेकिन जनाज़गाह जैसी जगह, एक रिलीजियस प्लेस पर इस तरह का जब इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तो ये टॉलरेबल नहीं होता है। लैंड रिसोर्सेज है, ये पानी का चश्मा है, मतलब 200 लोगों पर ये मतलब यहाँ से पानी लेते हैं, पूरा गांव यहाँ से पानी लेता है। और सरकार का तो झंडा ही हाथ में इनका यही कि स्वच्छ भारत हो, उसके बाद भी मतलब उस झंडे को लेके वो चल रहे हैं, तो उसके बाद भी ये हालत हो रही है। कोशिश करेंगे। और ये जो स्प्रिंग है जिसे हम कहते हैं नेचुरल है, यहाँ पर भद्रवाह के अंदर आपको जगह जगह पे चश्मे मिलेंगे, साफ पानी मिलेगा, लेकिन इनको अगर हम इस वक्त प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये तो खत्म हो जाएंगे। और बीडीओ साहब जो है, जिनको जिम्मेवारी होती है कि पंचायत में इस तरह की जो इशू जब आते हैं तो उनको रिजॉल्व करना जो है लाजमी है। ये सर पीने का पानी है, ऊपर से देखें आप, सारी गांध नीचे आ रही है पीने के पानी के लिए, ये देखें आप रास्ता, ये देखें रास्ते की हालत, ये देखें रास्ते की हालत, ये देखें रास्ते का हाल क्या है। ये देखिए हालत देखो आप, ये देखो शराब की बोतलें, और यहाँ से लोग पानी भर ही नहीं सकते। अब हमारा पूरा बचपन गुजरा इधर, लेकिन क्योंकि आप देखें किस तरह से इधर गलाजत फैली गई है। अंदर देखिए आप, ये पानी ऊपर से कीचड़ आ रहा है, शराब की बोतलें, और यही पानी नीचे आ रहा है, कोई भर नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये चश्मा वेस्ट पीने का पानी है सर, ऊपर से सारी गांध आ रही है, इस पानी में मिक्स हो रही है, इस पानी में सारा मलबा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। मैं हूं अबरार भट्ट। इस वक्त मैं उधराना पंचायत ए में मौजूद हूं और इस वक्त ये जो एरिया है ये फ्यूनरल ग्राउंड है, जहां पर लास्ट राइट्स को जो है परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर जो हम जनाज़गाह भी कहते हैं इसे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ टाइम से जो है हालत खराब करके रखी है। कुछ लोगों ने कचरा जो है यहाँ पर फेंका जाता है और सीधा वो जनाज़गाह की तरफ आता है। और आज मजबूरन इन सभी लोगों ने, यहाँ के जो जिम्मेदार है, मस्जिद के जिम्मेदार है, इन्होंने यहाँ पर हमें बुलाया और एडमिनिस्ट्रेशन तक कन्वे करना चाहते हैं कि जनाज़गाह में इस तरह की हालात हुए हैं। और इनने कुछ बीडीओ साहब से भी बात की थी इस बारे में, लेकिन अभी तक कोई उस तरह का एक्शन दिखाई नहीं दिया। अब वो एक्शन कब करेंगे वो देखने वाली बात है। फिलहाल ये मजबूर हुए हैं इस वक्त हमें बुलाने के लिए और ये बातें जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन तक कन्वे करने के लिए। आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद शरीफ शेख है जी। आप यहाँ मस्जिद के जिम्मेदार? मस्जिद का सेक्रेटरी हूँ मैं, जाऊँ मस्जिद उधराना का। जी जी, बताइएगा जरा क्या इशू आ रहा है यहाँ पर। मसला ये है कि यहाँ कई सालों से यहाँ ईदगाह, ये क्या कहते हैं, जनाज़ागाह हमने तामीर की थी, क्योंकि कब्रिस्तान जो है मस्जिद के साथ ही है, तो वहाँ तमाम जो जनाजे होते हैं यहाँ इसी मैदान में होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से एक तो ये रास्ता जो है मस्जिद से और इस जनाज़गाह तक का ये बहुत ही गंदा है। इसमें लोगों ने फ्लश भी डाले हैं, गंदा पानी भी आ रहा है, दूसरा कूड़ा करकट भी डालते हैं। और बदनसीबी, इससे बढ़कर ये बदनसीबी है कि यहाँ इस ईदगाह के इस ग्राउंड में जो है शराब की बोतलें आपको नजर आएंगी, वो देखें वहाँ शराब की बोतलें हैं, यहाँ लिफाफे, गंदे लिफाफे। और जब से ये ग्रिलिंग यहाँ बनी है ये इसने तो और भी मुसीबत में इजाफा कर दिया है। ये तमाम वेस्टेज जो है वो ऊपर की ग्रिलिंग की वो नीचे फेंकते हैं, क्योंकि ये जो है नीचे क्या कहते हैं, नीचे है, जमीन में नीचे है, थोड़ी ग्रिलिंग से नीचे है ये मैदान। तो ये सब कुछ जो गंद वहाँ होती है, जो वेस्टेज होती है, वो सब आपने इनको बताया कि यहाँ पर ना फेंके, यहाँ पर जनाज़गाह है। इनको कहा, हमारे जवानों ने इनको कहा है कि यहाँ जो मालिक है इसका शाहनवाज खान, उसको भी कहा कि भाई ये देखो ये मस्जिद का ये रकबा है, ईदगाह का रकबा है, इसमें ये तामीर भी ना करो और ये गंद गुंद इसमें नहीं फेंको। लेकिन ये नहीं मानते, बाज नहीं आते। इनके अपने कुछ सोर्सेज हैं जिनकी वजह से ये दाड़ा दूड़ी भी दिखाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि तो रिलीजियस एक चीज है ना, इस पे तो बिल्कुल भी इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई नहीं कर सकता। मगर अब क्या जुड़े हुए हैं, क्या करें, अब लोग, सब लोगों के सेंटिमेंट्स तो बहरहाल जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह जनाज़गाह एक बहुत अहम
चीज़ होती है। ये जैसे मस्जिद है वैसे जनाजा का भी तकद्दुस होता है। तो ये इन लोगों के कानों पर तो जो रेंगती नहीं है। जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन जो है, BDO साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, ADC साहब हैं वगैरह, वो इसमें खुद बजाते खुद अपना हिस्सा लेकर, यानी इसमें दिलचस्पी लेकर इन चीज़ों को ठीक करें और हमें ये आराम और सहूलियत जो है, सहूलियत हमें पहुँचा दें। ये देखिए ऊपर किस किस्म का ये है। यहाँ से गाढ़ा चश्मे तक का रास्ता जो है, इसमें भी तामीर की है, इसमें भी ढंगे लगा दिए हैं। गवर्नमेंट ने काम किया है, RDD डिपार्टमेंट ने किया, टाइल वर्क हो चुका है। इसके बावजूद भी इसमें इन्होंने अपने ढंगे लगा दिए हैं, अपने ये रास्ता बंद कर दिया है। तो हम चाहते हैं कि फौरन से फौरन जो है इसको खाली किया जाए, ताकि हमारी ये जो जनाज़गाह है ये साफ शफाफ रहे और ये काबिल इस्तेमाल रहे। इस वक्त तो ये काबिल इस्तेमाल भी नहीं है। देखें आप, यहाँ शराब की बोतलें हैं, गंद है, लिफाफे है, वेस्टेज है, आप खुद देख रहे हैं। तो इन हालात में हम क्या कहें, फिर क्या कह सकते हैं? भाई एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ इसमें दिलचस्पी ले तभी हो सकता है। बिल्कुल। तो देखिए, अगर किसी की प्राइवेट लैंड हो तो फिर भी इंसान टॉलरेट करता है, लेकिन जनाज़गाह जैसी जगह, एक रिलीजियस प्लेस पर इस तरह का जब इस तरह की सिचुएशन जब बनती है तो ये टॉलरेबल नहीं होता है। ये कहीं ना कहीं जो है वो इन पर एक्शन जो है जरूर होना चाहिए, जो भी इस तरह की जो आलूदगी यहाँ पर फैला रहे हैं। यहाँ के युवा जो है, यहाँ के यंग यूथ है, यहाँ की पंचायत के नायब सदर है हमारे साथ यहाँ पर। आप नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम राजा माजिद है। आप बताएंगे कि क्या कुछ इशू आ रहा है? एक तो रास्ता है जो लोग कह रहे हैं कि RDD ने काम किया है, लेकिन उसके बाद किसी इंडिविजुअल ने उसको जो है बंद किया हुआ है। कितनी हकीकत है इसमें? जी अबरार साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप यहाँ हमारे पास आए। सबसे पहले ये मसला है कि ये साफ था, बिल्कुल कुछ साल पहले ये बिल्कुल साफ था, यहाँ गंद वंद नहीं थी। लेकिन एक बहुत बड़ी रेस्टोरेंट की फूड चेन यहाँ पे आई और उनका यहाँ पे एक वो रेस्टोरेंट खुला, बहुत बड़ा, जिसका नाम ग्रिल इन है। उसके बाद वो ना उनकी वजह से यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ के लोगों को कुछ फायदा नहीं है। लेकिन ये रिसोर्स, हमारे जो लैंड रिसोर्सेज है, ये पानी का चश्मा है। मतलब 200 लोगों पर ये मतलब यहाँ से पानी लेते हैं, पूरा गांव यहाँ से पानी लेता है। और गर्मियों में जो है यहाँ पे मजदूर जो आते हैं मरम्मत वगैरह से, बिहार से, सबका मतलब यहीं पे गुजारा है। कपड़े धोने का, पानी ले जाने का, इसको भी मतलब गंदा किया गया है। ये बिल्कुल ज़ात में आ गया और कुछ साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो गांद, इसकी वजह से ये जो ऊपर से गांद पड़ रही है, और ये 200 मतलब हाउस होल्ड यहाँ से पानी लेते हैं, और ये कुछ मतलब साल के बाद ये खत्म हो जाएगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन से कि जब भी इन लोगों को लाइसेंस देते हैं, FSSAI लाइसेंस, हर किस्म के लाइसेंस देते हैं, वो इस बात को भी इंश्योर करें कि ये उनकी मतलब उद्योग आता है कहीं नई जगह, तो वहाँ की एक्सप्लॉइट ना हो, वहाँ की जमीन एक्सप्लॉइट, वहाँ का एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट ना हो। मतलब वो तो पैसे कमा रहे हैं अपने, वो बहुत बड़ी फूड चेन है, पैसे ले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की मतलब मुश्किलात बढ़ा रही है। कितना मुश्किल। और आपने इनको कन्वे किया था? हमने आज कल ही मैंने इनको बोला, मैं और इरफान साहब थे, और उससे पहले भी 2-3 बार, लेकिन बोला जाए इनका कहना है कि हमारे जो मालिक हैं, जिनकी बिल्डिंग इन्हें रेंट पे की है, उनने कहा कि भाई फेंको आप, कोई मसला नहीं। मुमकिन है उनके हाथ, उनकी पहुंच जाए बहुत ऊपर तक है, तभी ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का तो झंडा ही हाथ में इनका यही कि स्वच्छ भारत हो। उसके बाद भी मतलब उस झंडे को लेके वो चल रहे हैं, तो उसके बाद भी ये हालत हो रही है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन यही गुजारिश है कि इसमें इंटरवीन करें और फौरन इसको बंद कराया जाए और उनको नोटिस भेजा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वे किया था कि इस तरह की हमने वर्बली उनको बहुत बार कन्वे किया, और कोई भी बिल्कुल भी कोई ऐसी कुछ कोई नहीं इसके बारे में देखने आया कि क्या हो रहा है, क्या लोगों ने क्या बोला है जी। और ये रोड है, मतलब इसमें RDD का पैसा लगा, लोगों का पैसा लगा, लोगों को टैक्स पेयर का पैसा लगा, ये रास्ता बनाया गया है। ये यहाँ से इस चश्मे से गाढ़ा चश्मे तक है, और इसके बीच में आप कैमरा मैन अगर दिखाएगा, आप बीच में डंगा है, क्रेट है, ये 10, 15, 20 फुट का, मतलब बिल्कुल रास्ता ब्लॉक है। तो हम चाहते हैं कि इसको भी देखे, एडमिनिस्ट्रेशन देखे। चलिए, उम्मीद करेंगे कि BDO भदरवा जो है इस चीज में जो है इंटरवीन करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ मसला है और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये जो स्प्रिंग है जिसे हम कहते हैं नेचुरल है, यहाँ पर भदरवा के अंदर आपको जगह जगह पे चश्मे मिलेंगे, साफ पानी मिलेगा, लेकिन इनको अगर हम इस वक्त प्रिजर्व नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में ये तो खत्म हो जाएंगे। और BDO साहब जो है, जिनको जिम्मेवारी होती है कि पंचायत में इस तरह की जो इशू जब आते हैं तो उनको रिजॉल्व करना जो है लाजमी है। लेकिन यहाँ तक हम देखेंगे कि कुछ दिन के अंदर क्या इस पर कोई एक्शन होता है, क्या ये जो आलूदा यहाँ पर चीजें होती हैं, क्या जो ये चीजें करते हैं, क्या उनको नोटिस सर्व करेगी हमारी RDD डिपार्टमेंट,
ये देखने वाली बात होगी। और हम आपको विजुअल्स में भी दिखाएंगे किस तरह की तबाही यहाँ पर, शराब की बोतल्स यहाँ पर फेंकी जा रही है, किस तरह। थोड़ा सा जरा कैमरा पैन करें आप ऊपर की तरफ, जहां से लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद विटनेस है कि कोई इंडिविजुअल, कोई रेस्टोरेंट है वो यहाँ पर जो है इस तरह की चीजें कर रहा है, और यहाँ पर जो है इस तरह जो है ये सारी जो कचरा है वो नीचे जनाजगाह में पहुंचता है। और देखिए, हमारा मकसद नहीं था कि हम खबर करें, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है भदरवाह, और यहाँ पर जितने भी रेस्टोरेंट खुलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो खुलने चाहिए ताकि टूरिस्ट जो आते हैं वो उनको खाने में जो है, खाना मिलने में जो है प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाए। लेकिन अगर इस तरह जो है लापरवाही बरती जाएगी तो कहीं ना कहीं ये अनफॉर्चुनेट है, और इस तरह की जो है चीज नहीं करनी चाहिए। और एक एम्प्लॉय से हमने बात की जो यहाँ पर रेस्टोरेंट है, उन्होंने कहा कि किसी मालिक ने कहा कि आप डालें हमारी जमीन में, लेकिन वो ये सोच नहीं रहे हैं कि वहां से सीधा डायरेक्ट जो है जनाजगाह में उनका कचरा सारा आ रहा है। कहीं ना कहीं उनको बंदोबस्त करना चाहिए इस चीज का, दोबारा जो है रिलीजियस प्लेस पर जो है, रिलीजियस प्लेस जो है वो आलूदा ना हो। देखते रहिए द चनाब टाइम्स, दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।